कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना है। तो ये तुम कैसे आदत अभी पाले हुए हो कि जरा और सो लें 1 घंटा 2 घंटा। भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए कि लंबे पांव पसार करके अनंत समय के लिए सो जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। उससे पहले थोड़ा जग लें भाई। ऐसा है कि अभी मान लो जीने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक 30-40 साल और हैं, उसमें भी तुमने 10-15 वर्ष सो के गुजार दिए। जब भीतर ये नगाड़ा बजता रहता है ना, समय का डंका, घड़ी की चोट, तो अपने आप फिर खड़े हो जाओगे उठ के। सोने की आदत कहाँ गई थी, याद भी नहीं कब छूट गई, कैसे छूट गई। अभी कोई पूछ रहा था कि सुबह समय पर नहीं उठ पाते, तो सुबह समय पर उठने की आदत कैसे डालें। मैंने कहा मुझसे पूछ रहे हो कि समय पर कैसे सोएं, समय पर कैसे उठें। मैं बहुत अनुपयुक्त व्यक्ति हूं इस तरह का सवाल पूछने के लिए, पर फिर भी पूछ रहे हो तो कुछ कह देता हूं। जिंदगी में ऐसा मकसद होना चाहिए जो बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। सोने की आदत अपने आप हवा हो जाएगी। छोड़ो ये बातें कि आदमी को 8 घंटे की रोज गहरी नींद लेनी चाहिए, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अरे गहरी नींद उसको शोभा देती है जो मंजिल पर पहुंचकर चैन की नींद सो रहा हो। तुम 100 तरह के बंधनों में हो, 100 तरह के दुखों में हो, तुम जीवन के संघर्षों के बीचों बीच हो। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हें शोभा देता है या तुम्हें अधिकार है गधे घोड़े बेचकर चैन की नींद खर्राटे मारने का? ये शोभा देता है तुमको? तुम्हें तो नींद में भी मंजिल और मकसद याद रहना चाहिए। हटाओ ये सब बातें, बहुत होती हैं आजकल अध्यात्म के नाम पर भी कि इतने घंटे आप जरूर गहरी नींद लें, ये करें वो करें। अरे क्या इतने घंटे गहरी नींद लें? अभी कुछ और सालों की तुम्हारी जिंदगी होगी, चलो कुछ और दशकों की तुम्हारी जिंदगी होगी, 2 दशक 4 दशक। अगर मुझे सुन रहे हो तो 99% संभावना यही है कि 4 दशकों से ज्यादा तो नहीं जियोगे, कम से कम 20-25 साल के तो होगे। उसके बाद तो खूब लंबा सोना ही सोना है ना। कुछ साल मिले हैं जगने के लिए, उसके बाद तो खूब सोना है। तो ये तुम कैसे आदत अभी पाले हुए हो कि जरा और सो लें 1 घंटा 2 घंटा। भीतर एक चेतना होनी चाहिए, लगातार एक गूंज होनी चाहिए कि लंबे पांव पसार करके अनंत समय के लिए सो जाने की घड़ी कभी भी आ सकती है। उससे पहले थोड़ा जग लें भाई। कि ऐसा है कि अभी मान लो जीने के लिए तुम्हें अधिक से अधिक 30-40 साल और हैं, उसमें भी तुमने 1/3 समय माने 10-15 वर्ष सो के गुजार दिए। जब भीतर ये नगाड़ा बजता रहता है ना, समय का डंका, घड़ी की चोट, तो अपने आप फिर खड़े हो जाओगे उठ के। सोने की आदत कहां गई है, कहां गई हमें नहीं पता, थी, याद भी नहीं कब छूट गई, कैसे छूट गई। सच्चाई के सामने कोई
विराट दृश्य खड़ा हो, विराट चेतना उपस्थित हो, विराट उद्देश्य उपस्थित हो, उसके सामने सब आदतें हवा हो जाती हैं। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, तुम्हारा पूरा जीवन दर्शन वही छूमंतर हो जाता है। तो आदतों से अगर आप परेशान हैं तो ये मौका है आदतों का समूल उपचार करने का। या तो ऊपरी उपचार कर लीजिए। ऊपरी उपचार ये होता है कि साहब सुबह उठना है तो आप हल्का भोजन करिए। हल्का भोजन करने से बहुत गहरी नींद नहीं आएगी। मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई गरिष्ठ भोजन करे और भारी भोजन करे, पर ये हल्का भोजन करना और ये सब ये बड़ी सतही विधियां हैं। आदतों से इसलिए नहीं बचना हमको क्योंकि वो हमको छोटे मोटे कष्ट देती हैं। जिसके जीवन में आदतें और ढर्रे राज कर रहे हैं उसको ये समझना चाहिए कि उसका जीवन ही बर्बाद हो रहा है। ज़्यादातर लोग जो आदतों से परेशान होते हैं वो बस इसलिए परेशान होते हैं कि अरे सुबह उठ नहीं पाया तो उसके कारण मैं टहलने नहीं जा पाया या खेलने नहीं जा पाया या पढ़ने नहीं बैठ पाया। तो उनको आदतों को लेकर परेशानी होती भी है तो ज़रा सी। आदतें आपकी ज़रा सी परेशानी नहीं है, आदतें आपकी पूरी ज़िंदगी खा रही हैं। और जब आपको ये समझ में आता है कि ज़िंदगी ही बर्बाद हो रही है तो झटका लगता है, चेतना बिल्कुल चौंक जाती है। मन को जैसे किसी ने आकर के पीछे से डंडा धुन दिया हो, एकदम उसका ऊँघना बंद हो जाता है, उचक कर खड़ा हो जाता है, सजग।